नमस्कार, मैं निधि सिन्हा एनटीवी बिहार झारखंड से, जहां हम पहुंचे हैं नीतीश कुमार के प्रोग्राम में, जहां वो लोगों को अपने वर्ड से लुभाते हुए दिखे। आइए देखते हैं और नज़ारा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भोजपुर के लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पासवान जी, मंच के संचालक जिला जनता दल यू अध्यक्ष भोजपुर श्री संजय सिंह जी, और यहां पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। एनडीए जदयू के विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री प्रभुनाथ राम जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, यह अनुरोध करने के लिए हम आए हैं। और यहां पर उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, पूर्व मंत्री बिहार श्री रमेश ऋषिदेव जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री जय कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रानीगंज श्री अचमीत ऋषिदेव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री वशिष्ठ सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक श्री ललन भुइया जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सुनील पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण श्री अशोक केसरी जी, श्री रामाकांत चंद्रवंशी जी, श्री बिक्की सिंह जी, श्री कौशल यादव जी, नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के श्री जग्गा कुशवाहा जी, श्री चंदन कुशवाहा जी, नेता लोजपा रामविलास श्री विजय सिंह जी, नेता लोजपा रामविलास जनाब तस्लीम आरिफ साहब, जनता दल यू के नेतागण श्री कामेश्वर कुशवाहा जी, श्री प्रिंस बजरंग जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, श्री जयप्रकाश चौधरी जी, श्री चिंटू बाबा जी, श्री हुलेश मांझी जी, श्री संजीव चंद्रवंशी जी, श्री अवधेश राम जी, श्री अरुणेश जी, श्री बबलू सिंह जी, जनाब इमरान अहमद सोनू साहब, श्री अमरीश तोमर जी, श्री राम भजन सिंह जी, श्री भाई ब्रह्मेश्वर सिंह जी, जनाब जियाउल वारसी साहब, श्री सोनू सिंह जी, श्री पवन कुशवाहा जी, श्री आजाद सिंह जी, श्री अकबर अली साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब यहां बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि प्रभुनाथ राम को विधानसभा वाले उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोगों का अनुरोध है। आज जो जानते हैं पिछली बार जो जीत गया था वो तो गड़बड़ न था, उसको हरना ही न पड़ा, इसलिए फिर से मौका मिला है तो आप इनको मौका दीजिए, यही हम आप कहने आए हैं। और आप जानते हैं कि ये सब हर तरह से हम लोग पूरे बिहार में हर इलाके में काम कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा था कि कौन कौन लोग क्या काम करता है, तो जरा जानिए। इतना पहले डीएम थे तो जानते ही थे, अब आजकल तो नेता हैं, तो आप जानते नहीं हैं, जानना तो चाहिए ना भाई, सब चीज जानना ना चाहिए। हम लोग तो 2005 के नवंबर में आए
और हम और भाजपा एक साथ रहे। हमारा रिश्ता तो भाजपा का 1995 से रहा, केंद्र में भी रहे, वहां भी 6-6 साल मंत्री रहे। कितना काम किया, सब काम किया। हमने तो गलती की 2 बार, हम छोड़ करके इन लोगों का साथ लिए, गड़बड़ किया तो एक बार हटाए, और दोबारा बार फिर लिए, फिर गड़बड़ किया, हटा दिए। ये सब अनाप शनाप बोलता है। ये सब कोई याद करिएगा, कोई चीज है जी, कोई काम किया है। क्या काम किया 2005 तक बताइए तो? शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलते थे डर के मारे। कितना बुरा हाल था, कितना विवाद होता था। आई लोग मुस्लिम का इधर से उधर करते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। आप बता लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल पुलिया नहीं था। और जब हम लोग 2005 में आए तो हर तरह से काम किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, पुल पुलिया का, सबका, लड़कों का, लड़कियों का, महिलाओं का, सब काम हम करवाए। अब आपको मालूम है ना, जब हम लोग 2005 के नवंबर में आए तो 2006 में क्या किए? यहां पंचायतों का चुनाव कराए। हम महिला को कितना दिए? 50%। कहीं मिला था? नियम बना था। हम केंद्र में एमपी थे, उसी कमेटी में भी थे विपक्ष की तरफ से। तो हम तो बड़ा जोर से कहते थे कि मुस्लिम को खूब संख्या मिलनी चाहिए। तो तय हुआ था कि कम से कम 1/3 मिलना चाहिए। लेकिन जब हम यहां पर आए तो हमने क्या तय किया कि महिलाओं को 50%। तो 2006 में हमने शुरू किया, और 2007 में नगर निकायों में भी हम लोगों ने कर दिया महिलाओं को 50%। और 4 चुनाव हो चुका है। और कितनी महिलाएं, और लड़कियों के पढ़ाने का, लड़कों के पढ़ाने का, हर तरह से हम लोगों ने काम किया है। हर प्रकार से जो कुछ भी संभव था, हर प्रकार से हम लोगों ने किया। और लड़कियां बहुत कम पढ़ पाती थी 5वीं कक्षा के बाद, तो हम लोगों ने कितना ज्यादा शुरू किया। लड़के लड़कियों को पोशाक योजना, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, और फिर बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना, ये सब हम काम करवाए। तो कितना ज्यादा लड़की भी पढ़ती है, लड़का भी पढ़ता है। आई लोग अंड-मंड बोलता है, इन लोगों से पूछना न चाहिए जी। पहले ध्यान दिया था महिलाओं पर। आप बोलिए तो हम सब लोग यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, तब मां न जन्म दी है जी, तब बिना महिला के आप जन्म लीजिएगा? और जन्म लेते हैं, ऐसा कहा नहीं किसी का किया था। तो हम लोग तो सबके लिए ना काम करते हैं जी। और सब कोई काम किया है तो याद से कराइए ना, ध्यान से। अब बाकी तो इस सब को तो जिसको हम लोग मौका दिए थे, अब बाद में तो हम हट गए, गड़बड़ कर रहा था, तो कै गो पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है। और 7 महीना के बाद हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया। तब बेटा बेटी क्या कह रहे हैं इन लोगों को? हम तो 2 बार मौका दिया, दोनों बार हटाए। और हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग तो साथ थे 1995 से, अब कभी अलग नहीं होंगे, भाजपा के साथ सब दिन के लिए रहेंगे। और हम लोगों ने काम किया। आइए, कोई काम किया? एक काम नहीं किया। और आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बुरा हाल था आप समझिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना कम लोग रहता था। आप जानते थे 2005 में मुश्किल से 29 मरीज एक महीना में आता था, एक दिन में 1 या एक दिन में 2। और हम लोगों ने कितना काम किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति कराई, और हर प्रकार से मुफ्त दवा दिया, स्वास्थ्य जांच की सुरक्षा सुविधा की। अब उसके बाद क्या स्थिति है? 1 महीना में 29 आता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब 1 महीना में कितना लोग आता है? 11,000। तब पूछिए ना, काम कौन किया? हम ही और भाजपा के लोग थे ना, मिल करके काम किए हैं। ये एको को काम किया है? ये झूठ मूठ के बोलता है। तो ये पूरे तौर पर खाली मीडिया में इधर से उधर प्रचार करता है। हम तो सब लोगों के हित में ना काम करते हैं जी। कुछ लोग जो काम नहीं करता है, अपना प्रचार करना जानता है कि कैसे प्रचार करेंगे। तो सब छोड़िए, काम कोई किया है? कोई काम नहीं किया है। तो सब काम किया है, याद करिए।
और दूसरी बात हम आपको और याद करा देना चाहते हैं, महिलाओं का तो हम इतना सब बता ही दिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया। अब उसके अलावे आप सोचिए, स्वयं सहायता समूह देश भर में, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं होती थी। हम तो जब केंद्र में मंत्री रहे या एमपी रहे, हम बहुत जगह गए, कई कई राज्यों में, देखा कि बड़ा अच्छा था। लेकिन जब बिहार में हम बन के आए तो यहां देखा कि यहां स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम है। हमको बड़ा तकलीफ हुआ। तब हम लोगों ने क्या तय किया, 6 में ही वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का हमने विस्तार कराया। और स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार हुआ, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही रहती थी। और हमने महिलाओं को क्या कहा, जीविका, और उसको हम कहते हैं जीविका दीदी। और उस समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन आया था देखने, कहा स्वयं सहायता समूह बढ़ाए हैं और महिलाओं को आपने कह दिया है जीविका। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका कह देंगे। आप सोचिए, बिहार की जीविका देश भर में आजीविका, कितनी बड़ी संख्या हुई है। ये लोग कोई काम करते थे, अगर कोई बोलता है तो बोलना चाहिए, तुम क्या किए थे स्वयं सहायता समूह में, कौन किया स्वयं सहायता समूह, कितनी जीविका दीदी हुई है। स्वयं सहायता समूह का विस्तार कितना हम लोग कराए, 10,51,000। और कितनी महिलाएं, 1,31,00,000। और अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी करा दिए। हम जब कभी भी जाते हैं कोई भी काम देखने के लिए, और उस समय हम स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों से हम बात करते हैं। अब कितनी अच्छा बोलती है, और जो चाहती है उसके लिए हम उनके विस्तार का काम करते रहे शुरू से। कितना अच्छा बोलती है। पहले कोई भाषा बोल पाती थी, अब कितनी अच्छा महिलाएं भाषा बोलती है। तो अगर बोलता है मंत्री जी सुनील बाबू, तो आपको हम कहेंगे कि हर जगह बता दीजिए कि कोई काम था। अब पहले तो डीएम थे, आपको तो हम करेबे न किए थे। अब बाद में तो आप रिटायर कर गए, तो आपको फिर यही जगह दिए। अब आपको हम मंत्री बना करके बहुत अच्छा काम करते। तो ये सब लोगों को बता न देना चाहिए कि तुम लोग कौन काम किए। अब ये सब के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी कुछ किया था। अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। क्या हाल था, मदरसा कभी किसी को देता था, लाख मांग करती थी। हम लोगों ने मदरसों को सरकारी मान्यता दी, शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरफ बहाली। दूसरी बात है, जितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हमने कब्रिस्तान की कितनी घेराबंदी की। 2006 में ही हमने पूरा उन लोगों के साथ बातचीत किया, तो उन लोगों ने 8,000 से थोड़ा ज्यादा बताया, उतना हम करा दिए। अब 1,000 और वो लोग किया, उसका भी हम लोग करवा रहे हैं। अब कितना ज्यादा सब काम हुआ। तब पहले तब हम तो मुस्लिम लोगों को भी कहेंगे कि सब कम्मा तक कराए हम लोग, और हम ही अब भाजपा थे। अब पहले झगड़ा होते रहता था, काहे नहीं लोगों को बचाते थे। अब ये लोग कुछ नहीं किया है, आप लोगों को करेगा इधर से उधर। हम ही लोग सब काम किए हैं, आप इधर उधर उसके चक्कर में जाइएगा तो फिर आपको गड़बड़ करेगा। वो कोई काम का आदमी नहीं। इसलिए हम लोग तो सारा काम है न किए हैं जी। हर तरह से एक एक बात कर लीजिए, पूरी तरह से पूरी बात कीजिए। कितना ज्यादा हम लोगों ने किया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। अब पहले कोई बिजली था जी, हर घर हम पहुंचा दिया सब जगह। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी। आजकल बोलता है कि हम लोग नौकरी दिए, सरकारी नौकरी। अरे वो लोग कोई नौकरी दिया? हम लोग 2005 से 2020 में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में जब हम लोग और भाजपा के लोग थे, तय किया 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख से ज्यादा हो गया है नौकरी, 1 लाख का तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम हो रहा है। और अगले साल जो चुनाव होगा उसके पहले ही 10 लाख लोगों को नौकरी निश्चित रूप से हो जाएगा। और उसके अलावे 5 लाख लोगों को रोजगार, ये सब काम होगा। तो किया है हम लोग, कुछ किया है नहीं, खाली भाषण देता। आजकल तो बढ़ न गया है मीडिया। हम तो कहेंगे कि जो बतवा है उसको सब लोग अपना उसमें चला दीजिएगा। आप लोग तो रोज हमेशा फुटुआ लेते ही रहते, तो हम जो बोले हैं उसी को चला दीजिएगा। आई मीडिया वाला लोग तो करते रहता,
तो मेरे बतवा तो सुन लेता, लेकिन ये बेचारा को कोई करने देता है? लेकिन वो लोग कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया, सब काम गड़बड़ किया। और तो इसीलिए हम लोग तो सब काम कराए। अब बात करते हैं जाति आधारित गणना हम लोग कराए। हम तो 1990 से कहते थे। और जब यहां पर बैठे हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी को चाहिए था कह देना, ये तो एमपी थे। आप बताइए कितना हम लोगों ने करवाए? सब लोगों का करवाए जाति आधारित गणना, सबको हम कहे थे, सब पटिया को। और आप जानते हैं जाति आधारित गणना करा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो हम लोगों ने 50% को बढ़ा करके कर दिया 65, और सामान्य वर्ग का 10% रहता है, कुल मिला के 75% कर दिया। और उसके अलावे हम लोगों ने जाति आधारित गणना के अलावे तय किया कि भाई सबकी, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबका अध्ययन किया कि कोई परिवार गरीबी स्थिति में है तो 95 लाख गरीब परिवार निकला, जिसमें ऊंची जात के लोग भी हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, हिंदू मुस्लिम है। और सबके लिए हम लोगों ने तय किया कि हम उन लोगों को मदद करेंगे, और 2-2 लाख रुपया का मदद उस परिवार को करना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, कोई करेगा? और जब बिचवा में साथे था तब हम ही लोग कहे कि भाई हम लोग जाति आधारित गणना करा दिए, देश भर में कराइए। तो उस समय मेरी बात नहीं माना, हम लोग तो अलग हट गए। अब फिर इधर है, कभी उसके साथ नहीं जाएंगे, इधर ही है। अब आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे। कभी नहीं कराया, हम लोगों ने कराया। आप सोच लीजिए, सब तरह से जितने गरीब परिवार हैं उसके लिए भी कर रहे हैं। तो हम लोग तो सब तरह से काम करते हैं, तो ये लोग तो कोई काम नहीं करता। इसलिए हम सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि भाई हम लोग तो पूरा काम, आप भोजपुर में भी कौन काम नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज, जगदीशपुर में पॉलिटेक्निक स्थान, आरा में महिला ITI, और सभी आप अनुमंडल में ITI, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, भोजपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अब 584 करोड़ रुपए का हो रहा है, 44 करोड़ का, और वो काम भी अब अगले पूरा हो जाएगा 1 साल के अंदर। GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, सब काम कराया। आप भोजपुर के कोइलवर में 129 करोड़ रुपए की लागत से 472 बेड वाले बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। हर प्रकार से काम करा दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, 2 अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास, एक तरह से हम लोग काम करे हैं। पुल पुलिया का काम करे हैं, सिंचाई सुविधा का सब काम करे हैं। हर तरह से हम लोग जो काम किए हैं, तो इसको तो कभी आज तक कोई काम किया है ना? हम लोग कम्मा किए हैं तो करिएगा ना। तो इसके लिए हम लोग जो बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए जो हम लोग बात करते हैं पूरा, और सब लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं, तो इनको वोट। अब पिछली बार जो गड़बड़ कर दिया वो सब कोई काम करता है जी? कोई काम नहीं करता। और जो प्रभुनाथ प्रसाद हैं, हम लोग उनको कहते हैं करिएगा। हर तरह से सोचिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गढ़हनी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, पथ और पुल का निर्माण, आरा, एकौना, खेरा, सहरा पथ का चौड़ीकरण किया गया, गढ़हनी आगी आंव पथ का निर्माण कराया, और अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में 237 ग्रामीण सड़क किया गया, 12 पुलों का निर्माण किया गया, बिजली के क्षेत्र में काम किया गया, सिंचाई सुविधा का काम किया गया। और एक ही बात हम कहेंगे कि सब पंचायत सरकार भवन हम बना रहे हैं, तो आपके यहाँ तो 9 बना है, अगले साल तो चुनाव के पहले ही सब जगह पूरा बन जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहें। बाकी लोग कोई काम किया है जी? ये लोग गलती से इधर से उधर कर लेते हैं और उसके चलते गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तो हम तो कहेंगे कि आप जो है MP का चुनाव उसमें भी जिताइए, और हम लोगों के MLA के उम्मीदवार हैं, इनको भी खूब जिताइए। तो उपचुनाव में NDA जदयू के उम्मीदवार श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी को चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे
कि उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। कोई तरह की दिक्कत होगी हम लोग उसको पूरा करेंगे। हम तो यही चाहते हैं। तो हम तो आपसे ये अनुरोध करेंगे कि हम तो आपकी सेवा करते ही रहेंगे, सब काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि प्रभुनाथ प्रसाद को पूरे तौर पर वोट देकर के विजयी बनाइए। तो आप लोग जरा हाथ उठा के बताइए कि इसको वोट देके जिताइएगा ना, है? जिताइएगा ना? हाथ लाओ 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 लाओ। आपने कह दिया कि जिताइएगा तो हम जीत का दे देते। तो एकदम आपने जीतने की बात कह दी। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग करेंगे। तो पूरे तरफ अब आप जो भी होंगे, अब उसके बाद लोकसभा के भी जो प्रत्याशी हैं उनको भी जिता दीजिएगा। जरा हाथ उठा करके लोकसभा वाला का भी बता दीजिए, तो उनको भी बता दीजिएगा आर के सिंह को। तो हर प्रकार से आप ये करेंगे, आपने वादा कर दिया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार और हाथ उठाइएगा, हम इसके बगल में खड़ा हूं। बहुत बहुत आभार, आदरणीय, धन्यवाद जी। आपने चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड, रातों दिन 24 घंटे मेहनत करके जो बिहार की सूरत और सीरत को मेरा क्लियर नहीं, दो जगह कट हो गया, कट कर